हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 10 मई 2022 को पूछा गया है वही सवाल इसमें कराने वाला हूँ। इसमें साइंस का और साइंस जीके जितना भी होगा ये सभी इस 10 मई वाला कराने वाला हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का यह सवाल पूछा गया है। तो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि रीजनिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन मैथ था, मैथ छोड़ दिए। तीसरा क्वेश्चन है रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले दो क्वेश्चन मैथ था। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग कौन सा सवाल है। एक मेज पर बड़ा कर देते हैं। एक मेज पर कार्यशील एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 PM में, यानी कि 9 बजे रात में इस घंटी की सुई उत्तर की दिशा की ओर इंगित करता है। एक घड़ी है तो यह उत्तर हो गया। बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि 9 PM में उत्तर की ओर इंगित करता है। तो इसी घड़ी में 2 AM में, देखो सुबह 2 बजे सुबह इस मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। या PM रहे या AM रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। या उत्तर की ओर इशारा करता है, उसका डिफरेंट क्या होगा। इधर इसके पाछे तो यहाँ 3 बजता, 9 यहाँ बज रहा है तो यहाँ 3 बजेगा। 3 के थोड़ा ऊपर 2 बजता है, तो 2 बजे तो इसका क्या हो जाएगा, पूरब की दिशा। थोड़ा ऊपर है, यह हो गया दक्षिण की दिशा। इसके ऊपर क्या होगा, पूरब की दिशा। तो यह हो जाएगा पूरब। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न आप समझे होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न होगा। यह सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यह 6 व्यक्ति है जो वृत्ताकार मेज के परितल के केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठा हुआ है। तो वृत्त बना देंगे। एक वृत्त है और 6 व्यक्ति है इस पर बैठा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। बोल रहा है पहले वाला पढ़ना है। सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है ना डी के बाएं स्थान, डी यहाँ दिए और बाएं, सी जो है डी के बाएं, तो 1 2 दूसरा स्थान यहाँ हो जाएगा। यहाँ सी होगा, कट यहाँ सी होगा। सी दूसरे स्थान पर बैठा दिए। दूसरे स्थान पर ए जो है ना डी के ठीक बगल में है। ए जो है ना डी के ठीक बगल में है। या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। इसको यहाँ बैठा देते हैं। तो ए यहाँ हो गया। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैठा हुआ एफ ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। बाएं ओर चलेंगे, इधर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 2 3 तीसरा स्थान पर यहाँ आ जाएगा। तीसरे स्थान पर एफ ए के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी जो है ना, बी बोल रहा है, बी जो है बी बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। बी ई के बाएं ओर से, यहाँ ई बैठा देंगे ई, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ बी बैठा देंगे। सब बैठ गया। तो यहाँ सी है। तो बोल रहा है सी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है। सी के दाएं इधर है, तो ए हो जाएगा, बैठा हुआ है ठीक दाएं ओर। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आप सब समझे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न था मैथ। तो छठा नंबर प्रश्न है,
भारत में किस राज्य की न्याय सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा की जाती है? तो किसके की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा 8 नंबर प्रश्न है रीजनिंग। बोल रहा है 3 क्वेश्चन किसी तरह, 3 ऑप्शन जो है ना किसी तरह से समान है, एक क्वेश्चन डिफरेंट है, तो वह क्वेश्चन को आंसर को चुनना है, कौन सा चेंज है। तो ये इसमें क्या किया है, इसमें तो आंसर देवे न किया है, इसमें क्या किया है ये देखना है। तो इसमें क्या किया है, 2 से गुना किया है और 3 प्लस जोड़ा है। तो सब में 2 से गुना करना है और 3 प्लस करना है। इसमें भी 2 से गुना करना है और प्लस 3 करना है। तो ये वाला पहले वाला ऑप्शन मिल जाता है, और जो नहीं मिलेगा वही हो जाएगा। तो 160 से गुना कर दो, नहीं मिलेगा। 160 गुना 2 कितना हो जाएगा, 320। 60 दूना 120 होता है, तो यह हो जाएगा 320 प्लस 3, 323। यहाँ दिया गया है कितना, 333, इसीलिए यही प्रश्न हो जाएगा जी। तो यह भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। B.R. चौधरी को, नंबर क्वेश्चन है, B.R. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्ति किया गया है? किस पद पर नियुक्त किया गया है? वायुसेना के प्रमुख है, वायुसेना का प्रमुख है। शंभू महाराजा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? किस से संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोनजो इविला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश के से संबंधित थे या किस देश के थे? तो हो जाएगा नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, निम्न एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है, उसको मिलाना है। तो उस ट्रेवल का क्या लिखा जाएगा? इसमें दिया गया है इस प्रकार, जितना दिया गया है, तो ट्रेवल को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें मिलाना है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में दिया गया है और सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या एक चीज़ क्या दिया गया है, रेडी मिल गया। तो ली यहाँ मिल गया, ली और ली मिल गया। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ 9 हो गया, फर्स्ट नंबर में देखना है 9 मिल गया, और तीसरा नंबर में 9 मिल गया। तो फर्स्ट नंबर में क्या मिल रहा है और तीसरा नंबर में क्या मिल रहा है ये देखना है। तो ए एच यहाँ भी है, ए एच यहाँ भी है, ये मिल गया। और सेकेंड नंबर में 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पापा मिल रहा है, पापा। ये 2 ऑप्शन कट गया, अब तो कुछ मिलता नहीं है। तो ट्रेवल का क्या होगा, वर्क भी नहीं है। तो ट्रेवल को या तो भी एज होगा, बीजे होगा, बीजे या आर बी। तो इसमें दिया गया है या तो बीजे होगा या तो आर बी होगा। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न अब समझे होंगे। अलकप जो है ना, अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन करता है? तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो एल जो है LOCA, एल, इसको क्या लिखा है देखो, इसको लिख दिया है एल को एक बढ़ाया गया है, एम लिखा गया है, और ओ को कुछ ने चेंज किया, खाली उल्टा दिया है, ए और ओ में उल्टा दिया है। तो ओ के स्थान पर ए ला दिया है और
सी जो है सी में एक बढ़ा दिया गया है, डी लिख दिया है, और ओ यहाँ लिख दिया है। एल को एक बढ़ाया गया है, एल को एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा एम। इसी तरह से उसमें भी किया गया है। तो रोहन को क्या लिख देगा, रोहन को एक बढ़ाएगा एस होगा, एस में एस हो जाएगा तो ओ का स्थान पर क्या क्या आएगा, तो ए आएगा, और एम एम में एक बढ़ाएंगे क्या होगा एन होगा, और ए का स्थान पर क्या आएगा ओ आएगा, और एन में एक बढ़ाएंगे क्या आएगा, तो ओ आएगा। तो इसी तरह से यह 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न अब समझे होंगे। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे डैश भी कहा जाता था, बोल रहा है डैश भी कहा जाता था, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो ध्यान दिया था तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कर्वे समिति पर ध्यान दिया गया था, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व किसी भी साधारण अर्थव्यवस्था में आय चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास नहीं है, मूल्यह्रास नहीं है, तो इसका आंसर मूल्यह्रास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, मैथ आ गया तो मैथ बता देते हैं। तो जो करीब का है वह दोनों को घटा देना है। तो ये 1683 में 2244 घटाएंगे तो कितना होगा, तो घटाइए पहले कितना होता है, 2244 माइनस 1683 कितना हो जाएगा, 1 इसमें घटेगा 6, इसमें कितना हो जाएगा 16 5 21 तो 561 हो गया। तो यह 561 से सभी डिवाइड हो जाएगा, यह संख्या है ना सभी, यह 561 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लगा के चेक कर सकते हैं, यही हो गया इसका एचसीएफ। अगर नहीं इससे लगता है इसको तो और डिवाइड करना है, 2 से लगे 3 से लगे इसको और डिवाइड कर देना है, लेकिन इससे सभी कट जाएगा। तो पूछ रहा है इसके एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात एचसीएफ का योगफल। तो कितना हो जाएगा 6 5 11 1 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी को पहचाने, जो डैश का स्थान पर क्या आएगा। तो डैश का स्थान पर क्या आएगा यह पहचान करना है। इसको करना क्या है, थोड़ा टफ है, इसको करना क्या है समझ जाइएगा तुरंत बन जाएगा। तो क्या 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 करना है, तो देखना है 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करना है तो 0 होगा, लेकिन +1 कर दिया है तो +1 किया है तो अगला संख्या पुर गया तो 1 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या किया है, 1 में जितना संख्या है अगर 0 को 0 से गुना किया है +1 किया है इसको, इसी तरह से 1 को 1 से गुना किया है +1 किया है तो कितना पुर गया 2। फिर 2 को 2 से गुना किया है और +1 किया है, कितना पुर गया 5। उसी तरह 5 को 5 से गुना किया है और +1 किया है, कितना हो गया है 26। अब 26 को 26 से गुना करना है और +1 करना है तो क्या आएगा, अब देखिए तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 26 गुना 26, 26 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 6 के 36 हो गया। अब याद रखना है 36 तो लास्ट में 6 आएगा तो इसमें एक ऐड भी करना है, एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 6 1 7, एक ऑप्शन आता है 677 और 676, 25 की स्क्वायर 625 होता है तो 625 से लेवल और कोई ऊपर हाईवे नहीं किया है तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आप समझे होंगे। तो 24 नंबर प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, एस थियोडोर भास्करन को। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा
जुलाई 2021 में एस एन घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? कौन सा पदभार नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख भाग को संभाला था? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश वर्ष में पुणे, सातारा, महाराष्ट्र अन्य जिलों को परमहंस मंडली की गणना किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1849 ईस्वी में डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, According to the UN Department of Economic and Social Affairs data, dash has the largest diaspora in the world by end of 2020। बोल रहा है यूएन का डिपार्टमेंट का जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था का जो बैठक हुआ था 2020 में, वह किस देश में समापन हुआ था? तो वह किस देश में समापन 2020 का हुआ था? तो भारत में। इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था होता है यूएन का अर्थव्यवस्था, तो वह भारत में समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नव वर्ष अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, तो इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है, मलयालम जो होता है नववर्ष, और नवरे उड़िया नववर्ष, तेलुगु नववर्ष और कश्मीरी हिंदू नववर्ष, यह सभी दिया गया है। तो इसका मिलाना है, तो इसका मिलाना है, तो यहाँ दिया गया है नवरे तो नवरोज नवरे मतलब नवरोज, याद रख। नवरोज के मुस्लिम कैटेगरी कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो कश्मीर में। तो नवरे वहाँ हिंदू मनाया जाता है, तो नवरोज मुस्लिम मनाता है, तो नवरे हो जाएगा कश्मीर की हिंदू नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो गया डी, और बी 2 को हो जाएगा उगादी क्या हो जाएगा? उगादी तेलुगु नववर्ष है। और 3 को हो जाएगा विशु कहाँ मनाया जाता है? विशु मलयालम में। अब बच गया पन्ना संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा नववर्ष में। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा? तो कितना होगा? तो यह देखना है। तो 10 के आगे अभाज्य संख्या कितना है? 11 है। 11 प्लस और 13 है। 13 प्लस 17 है और प्लस 19 है। कितना हो गया? टोटल 4। तो कितना हो जाएगा? 13 और 17, 13 17 30, 30 11 41, 41 19 60, टोटल हो गया 60। 60/4, 15 चौकी 60, 15 हो जाएगा माध्य। तो 15 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन में बोल रहा है पी एंड क्यू का अर्थ होता है पी क्यू कब होता है, और पी और क्यू का अर्थ इसमें दिया गया है। तो पी क्यू की बहन है। तो यह सवाल रिलेशनशिप से संबंधित है, यह सवाल बन जाएगा आप सभी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अनीता देसाई। 4 संख्या दिया गया है, इसमें से 3 संख्या किसी तरह से समान है, एक असमान है। तो असमान निकालना है। तो असमान इसमें कौन सा है? तो देख लेते हैं। तो असमान है 6 का क्यू क्या होता है? 6 का क्यू 216 होता है,
8 के क्यूब 512 होता है। तो यह ऑप्शन जिसमें कितना बढ़ाया गया है, तो 2 का बढ़ाया गया है। तो अगला देखते हैं 64 किसका क्यू है, 4 का क्यू है। 216 किसका क्यू है, 6 का क्यू है। इसमें भी 2 को बढ़ाया गया है। 125 किसका क्यू है, 5 का क्यू है। और 343 किसका क्यू है, 7 का क्यू है। इसमें भी बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। तो 343 किसका क्यू है, 7 का क्यू है। और 728 किसका क्यू है। ये तो बहुत का अंतर हो गया, बहुत का अंतर, क्योंकि 6 का क्यू 343। तो यह ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए यह अलग है, यह डिफरेंट है, यही सही होगा। मैथ है, इजी सवाल है, देख लीजिए और बना लीजिएगा। नहीं बना पाइएगा देख लीजिए। आरतिया 24 यहाँ हो गया, 7 63 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा, +3 कर दीजिएगा। 63 24 कितना, 24 3 27, 27 63 कितना हो जाएगा, 27 63, 27 3 30, 30 और 60 टोटल हो जाएगा ये 90। 90 बटे कितना, 9 चौके 36, 36 36 है, 9 8 72, 36 9 45, 45 हो गया, 45 दूना 90। टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए एन वह छोटी से छोटी, यह भी सवाल बना लीजिएगा, इजी सवाल है। अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे एक समूह है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो यह सवाल को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चा है, 5 बच्चा है अलग अलग लंबाई वाले। तो यहाँ देते हैं, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें सबसे लंबा बोल रहा है के है, के को सबसे लंबा कर दिए। उसके बाद बोल रहा है एल सबसे छोटा है, एल यहाँ लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है ओ समूह से दूसरा सबसे छोटा है, तो ओ समूह से दूसरा छोटा है, तो ओ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एम एन से लंबा है, एन से लंबा है, एन से लंबा है, तो एन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एम यहाँ आएगा। बोला एम एन से लंबा है, एम जो है ना एन से लंबा है, तो एम यहाँ आ जाएगा। तो बोल रहा है तीसरा सबसे लंबा कौन होगा, तीसरा एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ग्रुप का नाम, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडिया। इसी तरह से यह जो दिया गया है यह किस ग्रुप का है, इसका वैज्ञानिक क्या है। तो आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान के लिए प्रयागराज में वर्ष में संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1926 ईस्वी में किया गया था। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वां स्थान है। आलोक बोल रहा है एक कक्षा है शीर्ष से 19वां स्थान है। ऊपर से 19वां स्थान है, नीचे से 38वां है, नीचे से 38वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो 38 + 19 टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 3 1 4 4 1 5 57 में 1 घटाना है, आ जाएगा 56। एक क्यों घटाया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को बीच में 2 बार गिना जाता है, इसीलिए 1 घटाया जाता है। इसका माध्य निकालने को बोल रहा है, मीन में से माध्य फाइंड द बोल रहा है एरिथमेटिक मीन, यानी कि बीच वाला जो होता है वो माध्य निकालने को बोल रहा है। तो सभी संख्या को जोड़ दो, 4 से भगा दे दो, निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा,
तो इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे किस तरह से बैठाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, दिया गया है बी सी डी ने, तो ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी, डी तक क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच गया दो, दो इसमें यहाँ डी ई है, डी ई है तो इस तरह से बैठाना है, डी ई डबल करके, ये ए बी सी डी हुआ, उसके बाद डबल, ये 4 लाइन, इसमें 4, इसमें 4 अक्षर, इसमें 2 अक्षर, ये 2 अक्षर बार बार लिखना है, डी और ई, ए बी सी डी के बाद डी और ई, तो इसमें डी और ई यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर ए बी सी हो गया तो यहाँ डी डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ डी डालेंगे, डी और ई हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ए बी सी और डी, उसके बाद फिर डी और ई रख देना इस जगह। इसी तरह से यह सभी बन जाएगा। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो और समझे होंगे, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक बोल रहा है, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर से प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो कौन से किया था? दौंडी से किया था। तो यह कथन कारक से संबंधित है, यह क्वेश्चन देखना है। बोल रहा है, शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंच सके, इसका कारण क्या है? तो सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है, सड़कों पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से यातायात में बाधित हो गए। या तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बार बार नहीं होता, या कभी कभी होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार युक्त वर्ष के दौरान डैश के क्षेत्रों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी सर्वाधिक योगदान रहा है। किस क्षेत्र में? तो सेवा के क्षेत्र में। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मैथ का सवाल आ गया 60 नंबर। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है, फटाफट देखते हैं। 3 तिया 9, 9 1 10, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10/2 और -10/3। तो इसका कितना निकल जाएगा? 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 10 तिया 30, 30 में 20 घटा देना है, तो बच जाएगा कितना? 30 में से 20 घटेगा तो 10/6, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5/3। यहाँ बच गया 5/3, गुना कितना है? 1/3, 1/3 है गुना। उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 5/9, 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/9, 5/9, 5/9 में 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 9, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 19/5, 19/5, 19 तो 4 तिया 12, 12 1 13, 13, 13/3 गुना हो जाएगा, 8/8, 13/4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 13/3 गुना हो जाएगा 8/19, सॉरी 19 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 19/8, 19/8
इसी तरह से निकाल के बना लेना है। तो देखते हैं फिर से फ्रेश से, थोड़ा दिक्कत हो गया। 3 तिया 9 9 1 10, 4 दूनी 8 8 1 9, गलत किए थे। -10/3 कितना निकल के आया? 3 दूनी 6, 6 6 तो 3 9 तिया 27, 27 में घटाएंगे कितना? 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 20 तो घट के आएगा 7/6, 7/6 आया। ये टोटल कितना आया? 7/6, 7/6 आ गया। 7/6 को गुनो 1/3 तो कितना आ जाएगा? 7/18, 18 -3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 8/3, 3 और 18 कैल्शियम हो जाएगा 18, 18 तो कितना मन लगेगा? 6 18, 6 8 6 का 48, 8 6 का 48, क्योंकि इसको 6 से गुना करना है तो 8 6 का 48 हो जाएगा। 48 में घटाना कितना है? तो 7, कितना जाएगा? 41, कितना जाएगा? 41, 41, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41/18। अब गुना करना है। यहाँ दिया ये ब्रैकेट का हो गया टोटल, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पलट जाएगा, पलट जाएगा तो हो जाएगा क्या? पलट जाएगा तो हो जाएगा 18/41 गुना 4 4 तिया 12, 12 1 13, 13/3 यही हो जाएगा गुना में। तो इसी तरह से 41 नीचे आ गया तो यही वाला आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पर्वत ग्रह के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो बजडा कहलाती है, बजडा कहलाती है। निम्नलिखित में से उस समूह का अक्षर, अगला अक्षर क्या आएगा? यही पूछ रहा है। तो इसमें उल्टा अक्षर लिया है, एक घटाया है। इसमें कितना घटाया है? तो 3 घटाया है। एम अगर 3 घटाएंगे कितना आएगा? तो एक्स आएगा। एक्स में 3 घटाएंगे कितना आएगा? तो 24 में 3 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 18 3 21, तो आर आ गया। तो फर्स्ट वाला आर सभ्य में है, इससे पता नहीं चलेगा। तो इसमें भी इसी तरह किया है, 3 घटाया है। उसी तरह से सभ्य में 3 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा। 3 माइनस किया है। आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन का सबसे अधिक है। दिया गया है 12 और 33 को 57 लिखा जाता है। 12 और 33 को 57 लिखा जाता है और 10 और 28 को 48 लिखा जाता है। तो 19 और 14 को क्या लिखा जाएगा? तो कैसे 12 और बोल रहा है 35 को 57 लिखा, यही ना? तो कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे तो 47 होगा। इसमें 10 बढ़ाया है तो इसमें भी इसको जोड़ेंगे तो 38 होगा, 38 होगा। तो इसमें भी 10 जोड़ा है तो इसको भी 14 और 39 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 9 4 13, 9 4 13, 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 14 में जोड़ना है 39 को, कितना होगा? 9 4 13, 3 1 4, 4 1 5, 53। 53 में अगर 10 जोड़ेंगे 63 होता है, लेकिन दिया है ऑप्शन 68। 3 2 5, 3 2 5, सॉरी 3 2 5, इसमें 2 पॉजिटिव किया है। 3 2 5 होता है कितना? 45। इसमें 12 ऐड किया है। अगर 53 में 12 ऐड करते हैं तो ये नहीं होता है, इसीलिए 60 के लगभग में 60 से 63 से अधिक है तो 67 होगा आंसर।
तो 66 नंबर प्रश्न दिया गया है। 6 व्यक्ति है तो सेटिंग करना है एक तरफ से। तो इसमें दिया गया है ई जो है ना केवल एल से छोटा है, एल से छोटा है, ई केवल एल से, इसका मतलब एल सबसे लंबा होगा। तो यहाँ ई हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है केवल एक सी जो है ना, केवल सी व्यक्ति केवल एक सी से छोटा है, केवल जो है ना एक सी से छोटा है। सी जो व्यक्ति होगा केवल एक ही व्यक्ति जो सी से छोटा होगा, सी से छोटा होगा। यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सी से कोई व्यक्ति होगा यहाँ जो कि छोटा होगा, उसके बाद इसमें एडजस्ट करना है। तो उसके बाद के जो है ना डी से डी के जो है बोल रहा है डी से छोटा है, डी से छोटा है, डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है। के जो डी से छोटा है यहाँ तो डी हो जाएगा। उसके बाद सी लास्ट व्यक्ति है। तो एक बोल रहा है एक व्यक्ति जो कि सी से छोटा है, तो एक व्यक्ति यहाँ एम रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो बोल रहा है के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, एम से लंबा है के। देखिए के यहाँ क्या होगा के, तो हो तो गया के एम से लंबा है, एम से लंबा है। तो हो गया क्या हो गया। तो दो व्यक्ति, कितना व्यक्ति, दो व्यक्ति के से छोटा है, कितने, दो व्यक्ति। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की क्या है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बृहद पर्वत है। तो मैथ का सवाल आ गया, तो इसका भी देखते हैं। साइन थीटा बराबर दिया है 4/3, तो हो जाएगा 4/5 या ट्रिपल है 4/5 3। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा 3 गुना, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे तो ये सवाल का तो दिया गया साइन थीटा बटे 4/5। तो 10 का मान रखना है 3 गुना टेन थीटा का मान रख देना है। टेन थीटा का मान हो जाएगा 4/3 माइनस 5 गुना कोस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो 3/5 कैंसिल, इसका भी कैंसिल, टोटल कैंसिल करेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 ऊपर में बच गया, नीचे कितना बचेगा इसका भी देखना है। 3 गुना कोसेक थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा का मान होगा कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का मान कितना है 3/5। तो यहाँ हो जाएगा 5/3, काटेंगे बचेगा 5। इसके बाद इसका मान रखेंगे कोट थीटा का 4 गुना 3/4 4 कैंसिल, तो 5 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 2। तो 1/2 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैथ का सवाल आ गया, बोल रहा है ABC 12 और 16 और 24 दिन में पूरा करता है। तो A और B का वैल्यू लिख देना है। A और B C दिया है 12 16 और 24, तीनों का एलसीएम 48 होगा। 48 इसका बच्चों का 48, 16 48 और 24 दिन 48। अब बोल रहा है B और C एक साथ 4 दिन तक काम करता है। B और C, तो B और C है दिया गया है कितना 3 2 5 5 गुना 4 कितना हो गया 20 काम किया। फिर C को काम छोड़ दिया और B चल गया, तो B छोड़ देता है C को, B के स्थान पर कौन आता है, A आता है। तो 20 काम कर लिया है, शेष बचा है कितना 24 काम। तो B ने छोड़ दिया C को, तो C करता है एक दिन में कितना 2 काम, और A कितना करता है 4 काम, 4 2 6 हो गया, 6 से डिवाइड करना है 24, तो कितना आएगा 4 दिन सही है।
नेक्स्ट प्रश्न होगा, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? यूनेस्को को 2007 में। तो इस सवाल को बनाते हैं, देखना है कैसे, इसमें खाली मिलान करना है। तो हार्ड केयर का क्या लिख सकते हैं, हार्ड केयर को क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हार्ड केयर यहाँ है, सेकंड नंबर में यहाँ है, उसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ है। तो ऐसा शब्द निकालना है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों में हो? तीनों में कौन सा शब्द है? तो का इस हो गया यहाँ, इस हो गया यहाँ, इस हो गया यहाँ। तो हार्ड को इस लिख सकते हैं, हार्ड को इस लिख सकते हैं। तो बच गया कार को कहाँ कहाँ मिलता है देखना है, कार कहाँ कहाँ मिलता है। तो कार नहीं मिल रहा है, तो इसमें मिलता है क्या क्या? वाज। सेकंड नंबर ऑप्शन में वाज मिलता है। तो वाज और देयर, इसमें भी दो गो ऊपर वाला देयर मिलता है, तो ये हो गया। तो इसमें बचा हुआ है ऊपर वाला दो कौन कौन मिलता है? तो न्यू, इस तो हो गया न्यू का, यहाँ न्यू है, यहाँ न्यू है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बच गया क्या? बच गया यहाँ वाज में सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में देखना है। तो वाज के लिए तो क्या क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? टा यहाँ मिलता है, टा कैंसिल। बच गया क्या? बच गया क्या सेकंड नंबर में? हाय। तो हाय बच गया, कार को हो जाएगा हाय। तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो 75 नंबर प्रश्न होगा, सुनील एक बिंदु से चलता है, तो एक बिंदु आर से चलता है और पश्चिम की ओर चलता है। तो आर से चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, कितना चलता है? तो 28 मीटर चलता है। फिर वह दाएं और मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। दाएं और मुड़ा, 20 मीटर चला। 20 मीटर चलकर फिर एम बिंदु पर पहुंचता है, एम बिंदु पर पहुंचता है। फिर वहाँ बायां मुड़कर 30 मीटर चलता है। बायां मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर वह बायां मुड़ता है, 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चलता है, चलकर बिंदु एस बिंदु पर पहुंच जाता है। अंत में वह बाएं और मुड़ता है, बायां और मुड़कर अंत में वह बाएं और मुड़ता है और 48 मीटर चलता है। तो जेड बिंदु पर पहुंच जाता है। तो आर के सापेक्ष में बोल रहा है, आर यहाँ है, आर यहाँ है। तो आर के सापेक्ष में जेड किस दिशा में? तो दक्षिण में तो होबे करेगा, यहाँ है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न होगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है, तो वह अपने कार्यालय के सामान्य से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय ज्ञात करना है। तो यहाँ देरी कितना का हो रहा है? एक का देरी हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 20 मिनट का, 20 मिनट हो रहा है। तो 20 मिनट तो टोटल चला है कितना? 7। तो सामान्य टोटल कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी या कितना समय? तो ये मिनट हो गया, या कितना दूरी तय करेगा, कितना समय? तो 20 × 4 से 140 करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बढ़िया से इसको पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। किसी कुछ भाषा में लाल को बोल रहा है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाब कहा जाता है, गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को
बोल रहा है गुलाबी को भूरा, भूरा, भूरा कहा जाता है। भूरा को बैंगनी कहा जाता है। भूरा को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी कहा जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग में प्रकाश का रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का किया जाता है। लाल रंग को क्या कहा गया है? हरा। तो हरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कथन दिया गया है, कथन पढ़ के समझना है। बोल रहा है भारत एक बहुभाषीय देश है। यह तो सही है, क्योंकि भारत में अनेक भाषा बोला जाता है, इसीलिए बहुभाषीय कहा जाता है। लेकिन यह फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में दिया गया है, सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। यह तो गलत है, सभी भारतीय एक से अधिक भाषा नहीं बोल सकते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन, हर देश में कई भाषा बोला जाता है। यह भी गलत है, कहीं ऐसा देश है केवल एक भाषा बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत हैं। 82 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त पालेंगे? कब तक में? 2022 तक में दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक भी है, सोन भी है, कोसी भी है, तो सतलज नहीं है। नेक्स्ट, 2021 के ASBC एशियाई युवा जो होता है, युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं? कितने? टोटल 39। 2021 में टोटल कितने जीते हैं? 39। ईवी व्यंजक को सरल करना है, तो ईवी व्यंजक सरल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न को देखना है, इसमें क्या किया है? 3 अक्षर लिया है और उल्टा दिया है। इसका 3 अक्षर लिया है, बीच वाला सेम रखना है और 2 अक्षर के आपस में बदल देना है। इसका भी वही किया है, इसका भी वही किया है, इसका भी वही किया है, इसका भी वही, खाली उल्टा दिया है। देखिए कैसे उल्टाया है। एच जो है ना, यहाँ एच और डब्लू को पहले लिखा है, उसके बाद टी को सेम रखा है और एच को लिख दिया है उल्टा के। उसके बाद सी से पहले वाई लिखना है, वाई को, उसके बाद जी को रहने देना है और सी लास्ट में लिखना है। इसी तरह से सेम किया है 3 करके। इसमें क्या होगा? LG पहले आएगा, उसके बाद जी सेम रहेगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद D, तो D रहेगा सेम, उसके बाद T रहेगा। तो यह अक्षर कौन में है देख लीजिए, 3rd नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न, यह अक्षर से संबंधित नए अक्षर बनने वाले को चुनना है। कैसे? तो जे जो है, यहाँ जे में क्या किया है? 2 बढ़ाया है, 10 2 12। उसके बाद यू में क्या किया है? 2 घटाया है। फिर जी में क्या किया है? 2 बढ़ाया है। उसी तरह से APT को उसी तरह लिखना है, पहले 2 बढ़ाना है, तो 2 बढ़ाएंगे तो C होगा, P में 2 घटाना है तो N होगा, उसके बाद T में 2 बढ़ाना है तो V होगा, CNV। तो नेक्स्ट प्रश्न, अमित के वर्ष चोल वंश के शिलालेख के अनुसार डैश भूमि वह होती है जो मंदिर को भेंट की जाती थी। तो कौन से हो जाएगा? तो 2nd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूरो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत समूह से सामान्य मुद्रा है? तो क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ के मुद्रा है। यूरोपीय में जितना संघ है वह सभी संबंधित यूरो मुद्रा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धरुन विद्या यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीत पंडित राम नारायण ने प्रचलित थे? वह कौन से थे? तो सारंगी बजाते थे। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? एकमात्र राज्य है जो कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसमें दिया है तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल से निकलबे करता है, उत्तराखंड हो गया, बिहार में गुजरबे करता है, उत्तर प्रदेश में गुजरबे करता है।
नेक्स्ट प्रश्न, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा है? किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पाद में नियंत्रण सुधार करना होता है? तो क्या आ जाएगा? सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय के एक समूह है। तो कौन सा जनजाति है? पिग्मी का मध्य अफ्रीका के निवासी शिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बोल रहा है यह अंक जो दिया गया है 8 अंक की संख्या जो 11 से विभाजित हो तो एक स्थान पर क्या आएगा? तो यह संख्या को जोड़ना है, घटा के 9 या 0 आए तो वह संख्या आ जाए। तो यह करने पर 8 आएगा, एक स्थान पर 8 रख दीजिए, या तो 0 आएगा या तो 9। तो यह इजी सवाल है, कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, लास्ट प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो यह सभी प्रश्न आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना है, और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।